मैं कांवड़ सावन हिंदू सम्मान पर आऊं, लेकिन उससे पहले विक्रम जी आपके पास आता हूं। यह छांगुर नाम का एक जो शख्स आया, जलालुद्दीन जिसका नाम है, इसकी साजिश थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आपने तो पहले भी कई बार का जिक्र किया है कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके से मदरसे कुकुर मुत्ते की तरह उगाए थे। मैं इस कहावत का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार आप इसका जिक्र किया, आपके समय में कार्रवाई हुई। तो आपको लगता है कि यह फुल एंड फाइनल हिसाब हो रहा है और यह साजिश बहुत लंबी थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, जो पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए जलालुद्दीन से? राकेश पांडे जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। छांगुर एक देशद्रोही है और इसने समाज में विघटन पैदा करके की कोशिश करके देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने में डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश की। आपने बिल्कुल सही कहा, बलरामपुर नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और इसके पहले भी आईएसआई के इशारे पर वहां अवैध तरीके से मदरसे आदि बनाने का कुंसित प्रयास किया गया। और मैंने ये कहा था, कुकुर मुत्ते की तरह से अगर ये चीज आ रही है नाजायज तरीके से अतिक्रमण को लेकर के, ये बहुत अधिक चिंता का और देशद्रोह का विषय है। छांगुर तो देशद्रोही है ही, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये कह दें केवल छांगुर के ये सामर्थ्य नहीं था कि अपने दम पर ये इतना बड़ा काम कर ले, 106 करोड़ इकट्ठा कर ले, ये ताबीज और गंडा बेचने वाला। इसके पीछे एक थिंक टैंक है, एक सोच है, एक जिहादी माइंडसेट है और इसके पीछे जो थिंक टैंक है उस तक आपको पहुंचना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट से 106 करोड़ रुपए कहां से आए, 40 अकाउंट नाजायज कैसे खुल गए। आप देश के वरिष्ठ एक एडिटर हैं, आप एक अकाउंट खुलवाइए, हर 6 महीने पे केवाईसी मांगा जाता है। बैंक मैनेजर्स ने केवाईसी क्यों नहीं लिया? सीजीएम की स्टेनो की पत्नी ने कैसे इसके नाजायज धंधे की पार्टनर बन गई? इसके अलावा यह बताया जाता है कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी इसके गिरोह में शामिल है। किसी ने भी दुस्साहस किया कि छांगुर के ऊपर अगर शिकायत करे तो राकेश पांडे जी उसको एन केन प्रकारेण नोटिस दे करके, फर्जी एफआईआर करा करके उसको मजबूर करते थे। एक चीज और मैं फिर पॉलिटिकल केस की ओर मूव कर जाऊंगा। जो इसकी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है कि ये नेपाल सीमा पर धर्मांतरण केंद्र चलाता था। दावा केंद्र के जरिए के लिए इसको ग्लोबल फंडिंग मिली थी। खाड़ी देशों की संस्थाओं में इसकी अच्छी पैठ और कोठी इसकी ऐसी थी जिसके अंदर मिनी पावर हाउस, विदेशी ब्रांड के सामान, घोड़ा, और यह भी जानकारी मिल रही कि जर्मन शेफर्ड कुत्ते इसने पाल रखे थे। सबसे पहले आप आइए कि 17 बार मिडिल ईस्ट जाना। हम आप कितनी बार मिडिल ईस्ट गए हैं भ्रमण करने? कितनी बार? आसान नहीं होता है। 17 बार, और वो भी नीतू के साथ और उसके जो पति हैं नवीन रोड़ा, उसके साथ इतनी जो फ्रीक्वेंटली जाना, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जेबें कितनी गहरी और कितनी लंबी हैं। इसके अलावा घर के नक्शा देखें आप इसका कि इसने कंसर्टीना वायर जो बहुत महंगा होता है, रात में जो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है कि कोई आवागमन न होने पाए। सीसीटीवी का नेटवर्क जिसका रिमोट और जिसका मॉनिटर इसके बेडरूम में था, यानी ये मॉनिटर करता था। और ये कौन सा बाबा, कैसा बाबा, इसका दुराचारी जिस तरीके की, क्योंकि आपका राष्ट्रीय चैनल है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, जिस तरीके की सामग्री आपत्तिजनक मिली, चाहे वो मसाज का तेल हो या शक्तिवर्धक गोलियां हो, बाकी चीजों पर मैं नहीं कहूंगा। ऐसे बेशर्म आदमी का खान सलाह के पीछे सारी इनकी जो है ऊर्जा वहीं पे ठीक है। मैं बीच बीच में आपके पास आऊंगा। अब मनोज काका जी, ऐसे आदमी पर कार्रवाई हो रही है तो आप इसे, आपकी पार्टी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है कि भाई इस तरीके से एक्शन क्यों? कोई कह रहा है कि बुलडोजर ही क्यों चला दिया, अपराधी का घर गिरा थोड़े नहीं सकते हैं जबकि सरकारी जमीन पर बना हुआ था। देखिए, पहला तो ये कि आप एक नंबर के सबसे बड़े झूठा हो। आप झूठ बोलते हो, आप तथ्यपरक कोई बात नहीं करते हो। राकेश जी, हमारी पार्टी का अगर कोई एक भी इस तरह का आधिकारिक बयान हो तो उसको आपको दिखाना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से पूरा देश ये जाने कि ये कैसे राकेश पांडे जी सरकार पोषित एंकर हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं। जो भी व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, मनोज काका जी, ये टैगिंग से मत आया करिए। मैं हवा ये बातें नहीं करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी, आपकी पार्टी से कोई रंजिश है कि मैं कह दूं कि सपा ने कह दिया। आप पूरे हवा में बात करते हो, तथ्यपरक बात। आप मेरी बात पूरी हो जाने दो, फिर आप बताना। अब चलिए बोल लीजिए पहले टैगिंग कर लीजिए फिर आता हूं। फिर बताना, बोल लीजिए पहले टैगिंग कर लीजिए फिर आता हूं। बोलिए। आप मेरी बात पूरी हो, राकेश जी, आप पूरी करिए। राकेश जी, मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। आपने बहुत अच्छा, आप अपने शुरुआती संबोधन में एक बात कहा कि ये पाखंडी बाबा, बहुत अच्छा कहा। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ इसको नोट करिएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
जितना सख्त हो सके उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंडी बाबा सब धर्मों में, हमारे भी धर्म में राम रहीम एक पाखंडी था, आसाराम एक पाखंडी था जिसने दुराचार किया बेटियों के खिलाफ। इसी तरह का ये छांगुर बाबा, इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर के किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय को टारगेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपने ये कहा कि ये कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे खुल गए और वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी। तो आप ये योगी आदित्यनाथ जी के बजाय थोड़ा सा हिम्मत करो, साहस करो। आप ये देश के गृह मंत्री से कहो कि नेपाल बॉर्डर पर सीमावर्ती इलाके में जो आपके सहधर्मी हैं विक्रम जी, वो भी कहें कि इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उस पर रोक लगाए। उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है, किसी भी पक्ष। अब मनोज काका जी, अब सुनिए सर मेरी बात, मैंने आपकी बात बहुत सुनी। मैं 2-3 बातें आपकी पॉइंट कर रहा हूं। मेरी पूरी स्क्रीन पर छांगुर के लिए कहीं बाबा लिखा नहीं हुआ है, और कहीं आप लिखा दिखा दीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा इस पूरे डिबेट में, और सिर्फ सुनूंगा। तो इसको बाबा मैं कहता नहीं हूं। राम रहीम, सभी धर्मों में बाबा होते हैं, सभी धर्मों की आड़ में जाकर आपको छिप जाना है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप और आपके सहधर्मी विक्रम जी सवाल उठाएं। यहां पर भी आप धर्म देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। मनोज काका जी, आपकी पार्टी के 2 नेताओं का नाम मैं ले रहा हूं। सुनिए सर, प्लीज मनोज काका जी सुनिए। नहीं, धर्म मत देखा करिए यहां पर। मनोज काका जी, मैं आपका धर्म देखकर आपको नहीं बुलाया सवालों का जवाब देने के लिए, या विक्रम जी को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया, सूर्या मैथिल को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया। लेकिन यहां अब बैठकर मेरे और एक पूर्व पुलिस अधिकारी का, यूपी पुलिस के मुखिया रह चुके विक्रम जी का धर्म आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको, मैं कहूंगा, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। अब सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए मनोज काका जी, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और एक एक शब्द बहुत पॉइंट करता हूं। सुनिए, चिल्ला लो, चीख लो। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ फैक्ट को देश के सामने रख रहा हूं। सिर्फ फैक्ट को मनोज काका जी देश के सामने रख रहा हूं। और फैक्ट सुनिए, चीख लीजिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए। मनोज काका जी, आपने बोला था मैं चुप हो गया था, अब मैं बोल रहा हूं आप चुप हो जाइए। सुनिए, आपने कहा कि मैं झूठा हूं, तो मैं अपने सच का सबूत आपके सामने रख रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता है फखरुल हसन। परसों हमने मंगलवार को, अब मंगलवार दिन गिन लीजिए, 8 तारीख है, परसों या नरसों होगा। फखरुल हसन ने कहा किसी अपराधी का घर गिराया नहीं जा सकता, सरकार का बुलडोजर बिना नोटिस के चलता है छांगुर पर। पॉइंट नोट करिएगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, कल एक चैनल पर बैठकर वो बोल रहे थे, और कई जगहों पर पोस्टर्स पर भी छपा हुआ है कि उन्होंने छांगुर बाबा कई स्तरों पर काम करता है, नेटवर्क बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं था। क्यों इस तरीके की एक्शन अभी हो रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने सियासत की थी। तो मनोज काका जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। अब देश तय करेगा कि झूठा राकेश पांडे या मनोज काका है। बोलिए। अब मैं जवाब दूं, मैं जवाब देने का मुझे समय दीजिए। कृपया अपनी व्यग्रता को ठीक रखिए। जवाब व्यग्रता कहां से है? एक तो मैंने हिंदी का एक शब्द बोला, सहधर्मी। आप विक्रम सर एक आईपीएस रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, वो जानते होंगे सहधर्मी का मतलब धर्म से नहीं है। जो आपके विचारधारा से, जो आपके कार्य तो समान विचारधारा बोलेंगे, सहधर्मी नहीं कहते हैं। फिर थोड़ी सी परिभाषा मनोज काका जी अपनी दुरुस्त करिए। सहधर्मी मतलब एक धर्म का, एक विचारधारा का नहीं कहेंगे उसे। आप पहले और जगह देख लेना, थोड़ा हिंदी भी ठीक से पढ़ लो। आप किसी भी तरह के किसी के भी बयान को आप मत चला। और जो बात दूसरी कर रहे थे आप कांवड़ियों के लिए, तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई उनके नहीं, अभी कांवड़ियों पर मत जाइए, आऊंगा कांवड़ियों पर भी। मनोज काका जी, अभी कांवड़ियों पर आऊंगा, लेकिन जो फैक्ट मैंने रखा उसको जवाब दीजिए सर। कांवड़ियों पर अलग से आपको समय दूंगा। अरे पूरी बात तो हो जाने दो यार, बीच में क्यों टोका टोकी करते हो आप बात होने, फिर आप क्यों बुलाते हो आप राकेश भाई? अगर किसी को भी बेहतर सुविधा देनी हो तो कॉरिडोर बना दीजिए। अभी आप जब से संवाद कर रहे हैं, अभी जस्ट आपके यहाँ भी खबर आई होगी, मुजफ्फरनगर में एक बाइक से टच हो जाने पर उसको पीटा गया, बाइक सवार व्यक्ति को। तो धर्म का मतलब धंधे से और पाखंड से नहीं होता। कोई भी धर्म हमको जितना ज्यादा मानव बनाए, जितना ज्यादा संवेदनाओं से भरे, वही धर्म है। और हिंदू धर्म को योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से उसका पुनरुद्धार और उत्थान नहीं होगा। हिंदू धर्म का इतिहास 5000 साल पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर आज तक है। तो योगी आदित्यनाथ, हम आप कितने लोग आए गए, लेकिन हिंदू धर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। और उन्होंने बात करा डॉक्टर लोहिया की,
डॉक्टर लोहिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के विरोधी थे तो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और सांप्रदायिकता के पूजक और उसके पोषक हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक सवाल आप पूछिए, स्कूल बंद करा रहे हैं मधुशाला, फिर आप स्कूल पर चले गए सर। नहीं, आज का टॉपिक दो ही है मनोज काका जी, आज का टॉपिक है छांगूर टू हिंदू सम्मान जो योगी ने कहा है, और कांवड़ियों पर आपके साथ आऊंगा। लेकिन सर देखिए, देश ऐसे मोड़ पर है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, देश ऐसे मोड़ पर है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। आपकी बातों के बीच में जरा बड़ी स्क्रीन पर रखिएगा, आपकी बातों के बीच में मैंने गूगल कर दिया और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि जरा गूगल करके दिखा दीजिए कि सहधर्मी का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए सर, जरा दिखा दीजिए भाई, बड़े स्क्रीन पर डालिए। ये सहधर्मी का अर्थ होता है समान धर्म का पालन करने वाला। तो ये गूगल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। और सभी देश में जो सामान्य समझ भी रखते होंगे वो सहधर्मी में आऊंगा सर इस पर भी। मुझे अच्छा लगा मनोज काका जी कि आप छांगूर को छोड़कर तुरंत कांवड़ियों पर चले गए, जबकि कांवड़िया मेरा नेक्स्ट राउंड में आना था। लेकिन सूर्या मैथिल अरे मुझे मैं आऊंगा सर, आऊंगा मनोज काका जी, खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन योगी आदित्यनाथ से पूछो तो कहिए ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपने तो पहले मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की मनोज काका जी, जबकि दो आपकी पार्टी के बड़े प्रवक्ताओं का मैंने नाम गिरा दिया कि उन्होंने क्या कहा था, तो आप कह रहे कि मैं झूठा कि आप झूठा है। सर ये देश तय कर लेगा मनोज काका जी। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछने की हिम्मत कर पा रहे हो? सवाल मत सिखाइए मनोज काका जी, सवाल मत सिखाइए सर। कोई पार्टी को मैं अलाउ नहीं करता हूं कि वो मुझे सवाल पूछना सिखाए कि कौन सा सवाल पूछता है, कौन सा सवाल नहीं पूछता है। अब सूर्या मैथिल को डिबेट में लाता हूं सर, प्लीज। 7-8 मिनट आप बोल चुके मनोज काका जी, सरकार से सवाल पूछ के दिखाओ यहीं। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, फिर आप हिम्मत की बात करेंगे। आपकी छांगूर पर बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आप छांगूर से तुरंत भागकर सूर्या मैथिल चले गए कांवड़ पर, जबकि नेक्स्ट राउंड में वो सवाल पूछता था, और यहाँ बैठकर मेरी हिम्मत देख रहे हैं मनोज काका जी। सूर्या मैथिल आप अपनी हिम्मत देखो, आप अपनी हिम्मत देखिए प्लीज मनोज काका जी, मत हिम्मत देखिए। आपकी हिम्मत छांगूर जैसे एक राष्ट्र विरोधी पर बोलने की नहीं हो पा रही है। आप मेरी हिम्मत देख रहे हैं, प्लीज। अब सूर्या मैथिल बोलिए। मनोज काका जी को हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये आतंकवादियों के सहचर हैं और आतंकवादियों के लिए सहृदयी हैं, और यहाँ बैठकर ये दूसरों के ऊपर टैगिंग कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके दोनों नेता जिनके आपने बयान कोट किए, क्या उसका कोई खंडन इन्होंने किया? मैं अलग अलग डिबेट्स में देख रहा हूं, जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो येन केन प्रकरण, पीछे के रास्ते से जो बुलडोजर कार्रवाई उस जल्लाद के उस महल पे हुई जहां पर कि वो हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण करता था, हिंदू बच्चियों का यौन शोषण करता था, जैसा कि डीजीपी साहब ने भी बताया, उसके यहाँ पे एक सीक्रेट रूम था जहां पर कि शक्तिवर्धक दवाइयां और विदेशी मसाज ऑयल और कई प्रकार की ऐसी गोलियां जिससे कि शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऐसी वहां पर थी। वहां कलावा मिला, वहां पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के पूरे साक्ष्य मिले, और ये यहाँ बैठकर एक शब्द नहीं इन्होंने बोला। और इन्होंने आसाराम जी को कोट किया या इन्होंने एक दूसरे राम रहीम को कोट किया। मैं इनसे पूछता हूँ, वो अपने कर्मों की सजा प्राप्त करें, लेकिन उनमें से एक को भी बताइए जिन्होंने मुसलमान को हिंदू बनाया हो। वहां पर नहीं प्लीज केवल और केवल ये काला आसाराम और राम रहीम को भी मेरे सामने डिफेंड कोई ना करे, और ना तो आसाराम जी है मेरे लिए। तो प्लीज ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करिए, अपनी बात करिए। आसाराम और राम रहीम किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। जो किया भुगत रहे हैं, छांगूर ने भी जो किया वो भुगत रहे हैं। अरे मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने जो काम किया वो भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण का धंधा नहीं किया, यहां तो धर्मांतरण का धंधा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के बलरामपुर के जो जिला अध्यक्ष है वो इस छांगूर बाबा के घर पे आते जाते थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की वहां पर उस महल पे जो है लंबी लंबी रात को मंडलियां लगती थी। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए बलरामपुर हो या नेपाल का जितना भी तराई का इलाका हो, जो भी सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में लगातार धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। और इस चीज की जानकारी एसआईटी ने भी दी है, एसटीएफ ने भी दी है, और विभिन्न संगठनों ने दी है। और ये इनके पीछे सबसे बड़े कारण यही लोग हैं, ये पोषित कर रहे हैं आतंकवाद। अमितोष पारिक, ठीक है, अमितोष पारिक, छांगूर पर नहीं बोलना, क्या ये वोट बैंक की मजबूरी है? जिस तरीके से मनोज काका जी स्विच हो गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं कह रहा हूं छांगूर हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, अगर अपराध करेगा तो भुगतेगा। धर्म की आड़ में उसका बचाव करेंगे क्या? राकेश जी,
समाजवादी पार्टी अपने चलते चलते समाज विरोधी पार्टी हो चुकी है। और समाज विरोधी कौन सी हो चुकी है? जो एक हिंदू समाज है, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, ये समाज विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी और राम विरोधी है। राम मनोहर लोहिया के अगर ये डिसिपल होते और ढंग से उनको सुन पाते तो रामकृष्ण शिवा के अंदर किताब में जो उन्होंने लिखा, शायद मनोज काका उसको पढ़ के आते। भगवान राम के बारे में अस्तित्व पे सवाल उठाना या राम मंदिर को एक बेसलेस कहना या बेकार कहना, रामचरितमानस को जलाना और छंगूर के बारे में डिफेंड करते हुए आ जाना कि सब पे ऊपर होनी चाहिए। तो बताइए ना, कितने मुहर्रम के ऊपर में इन्होंने सेफ पैसेज की बात करी, कितने यादव थे जो मरा, 17 साल का यादव मरा, उसके लिए बोला इन्होंने, कितने हिंदू थे जिनको कावड़ के अंदर में जाते हुए, लेकिन जब टूट गया तब उसमें विरोध करा। लेकिन जब राम पूछते हैं तो ये विरोध करने आ जाते हैं, जब कावड़ की बात करते हैं तो बेसलेस हो जाते हैं, जब मंदिर की बात करते हैं तो बेकार हो जाता है, लेकिन रामचरितमानस जला देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो राम मनोहर लोहिया के अस्तित्व को समझ नहीं पाए, लेकिन छंगूर की बात करने लगे। यही अंतर है राकेश जी, कि एक के आइडल है राम और एक के है अतीक जी और मुख्तार अंसारी जी। जब तक इनके आइडल नहीं बदलेंगे, इनकी विचारधारा नहीं बदलेगी, समाज। लेकिन अमितोष पारिक एक आपसे शिकायत है, अतीक जी मुख्तार जी क्या होता है? अतीक और मुख्तार के आगे जी लगाएंगे क्या? मैं बताता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक के आइडल है राम और एक के आइडल है ये जो बोलते हैं अतीक जी, मुख्तारी जी। हाँ, अब ठीक है। मैं किसी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अपराधी, माफिया के लिए कोई भी सम्मानजनक कुछ भी बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये मेरी अपनी दिक्कत है। मनोज काका जी, जो बात अमितोष पारिक ने कही और आज योगी आदित्यनाथ ने भी जो बातें कही कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो राम का विरोधी उसकी दुर्गति होनी तय है। जब तक भगवान राम कृष्ण शंकर की पूजा होती रहेगी ये देश सुरक्षित है, एक है। बोलिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक तो तथ्यविहीन व्यक्ति हैं। वो जो मुख्यमंत्री, उनको ये पूछना चाहिए, वो जानना चाहिए कि जिस नृपेंद्र मिश्रा जी ने, जिन्होंने जो उस समय उत्तर प्रदेश के नेताजी मुख्यमंत्री थे और मुख्य सचिव को, आदेश से वहां जो हुआ और वही मुख्य सचिव इस देश में बाद में, अरे सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले ज्ञान रखा करो फिर बात किया करो। इस तरह से आकर के इस तरह की बात न, वही नृपेंद्र मिश्रा वही बाद में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बने। तो जो सवाल ये है कि जो वहां हुआ उसको लेकर के देश के न्यायालय ने कभी नेताजी को, श्रद्धेय नेताजी को, समाजवादी पार्टी को दोषी नहीं माना। तो जो कानून व्यवस्था का सवाल था उसको बनाने के लिए नहीं, एक मिनट सूर्या मैथिल एक मिनट प्लीज रुक जाइए। मैं कोई भी काउंटर करें, एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाइए। लगातार काउंटर नहीं होता है, लगातार वही बोलेगा जिसका नाम लिया गया, जिससे सवाल किया गया। मनोज काका जी, एक तो ये बात कई बार आ चुकी है, लेकिन फिर भी आपने छेड़ दी, मैं फिर आपसे सवाल कर लेता हूं। अधिकारी कोई फैसला ले या कुछ भी हो, बिना मुख्यमंत्री की सहमति कितना बड़ा फैसला हो जाता है। आज की डेट में राज्य में कुछ भी हो जाए तो आप सीएम योगी पर निशाना साधेंगे कि नहीं साधेंगे? कहेंगे ना क्या हो गया, कहेंगे ना योगी की शय पर हो गया। आप ये आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो कैसे मान लिया जाए कि आपका ये आरोप सही है कि नृपेंद्र मिश्रा ने करवा दिया? तो सर प्लीज इस तरीके की बातें नहीं, और फिर आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। नहीं साहब, कानून व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा अराजक तत्वों पर गोलियां चलाई गई थी, आपकी पार्टी के नेता ने कहा। हमारे पार्टी के कब किसने क्या कहा, नहीं कहा। उसको लेकर के देश में बहुत सारे लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। तो क्या आपको मान लिया जाए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नेताजी को, समाजवादी पार्टी को कभी दोषी माना? और देश की इसी सरकार ने श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण सम्मान दिया, जो देश का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार होता, उसके बाद भारत रत्न होता। तो जो नेताजी ने जो इस देश के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए और हिंदू धर्म के लिए और समानता के लिए, मानवता के लिए और पंथ, किसी भी सरकार का जो धर्म है संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वो पंथ निरपेक्षता का। मनोज काका जी, इस परिभाषा से अगर आप आएंगे, सर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बात कहते हुए इस परिभाषा से आप आएंगे तो बाबरी विध्वंस पर भी केस में किसको दोषी माना गया, किसको दोषी नहीं माना गया, अगर इसी पर चलता गया तो डिबेट बहुत दूर चली जाएगी और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर आप आरोप लगाते हैं उसी को दोषी नहीं माना गया। तो सर प्लीज उधर डिबेट को मत लेकर जाइए। आप अश्विनी मिश्रा, आपके पास आ रहा हूं। ये कांवड़ पर कुछ भी बोल देना, राम मंदिर को लेकर कुछ भी बोल देना, ये आगे आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये देश का मूड नहीं है कि आप लोगों की ऐसी बातें सुने। पांडे जी, मैं अश्विनी मिश्रा हूं और मैं गर्व से जय सिया राम बोलता हूं। तो ये कह दिया, ये बंद कर दीजिए कहना कि
राम जो है भारतीय जनता पार्टी की बपौती हैं। ये मैंने भारतीय कहा। जनता पार्टी 1980 में आई है और भगवान राम जो है हजारों साल से हैं और भगवान राम वहां भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी न पहुंच सकती है। हर कण में है, हर किसी के साथ है। ये विषय है जो विषय है कांवड़ियों का। उससे पहले जो हम दूसरे विषय की बात कर रहे थे, झांगुर बाबा या झिंगुर बाबा, जो भी बाबा है ये, या बाबा नहीं भी है, अत्याचारी है, इस पे हम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का इशू क्यों नहीं दिख रहा है कि एक ऐसा अपराधी जो इतने टाइम से ऑपरेट कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है और अब जाकर के पकड़ा जा रहा है, तो आप सरकार को शाबाशी दे रहे हैं, सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे। अरे तो इसी सरकार में पकड़ा गया ना अश्विनी मिश्रा, इसके पहले भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में। इसी सरकार के मनोज काका जी बैठे हैं, उनकी भी पार्टी की सरकार रही है। और सियासत कौन कर रहा है, ये उनको सिखाइएगा कि सियासत कौन कर रहा है। पांडे जी, सरकार से आप अकाउंटेबिलिटी का सवाल नहीं उठाते। सरकार को, आपको सरकार की सिर्फ पीठ थपथपानी है, सरकार की नहीं पीठ नहीं थपथपानी है, लेकिन यही बिना उपयुक्त जांच के, बिना सबूतों के कार्रवाई हो जाए तो आप कहेंगे देखो रे भाई बुलडोजर चला दिया, सीधे चला दिया। ऐसे होता है क्या? तो अभी भी मई से मामला चल रहा है अश्विनी जी, मई में नोटिस गई थी, मई से फैसला हुआ था। मैं नहीं जाना चाहता पुरानी डिबेट में। 100 करोड़ की फंडिंग एक दिन में पता चलती है क्या? विक्रम जी से पूछवाऊं कितने दिनों का ये काम होगा? मैं पूछ ही लेता हूं विक्रम जी, एक मिनट मैं पूछ ही लेता हूं। अश्विनी भाई फिर आऊंगा उसके बाद, और हाजी भाई आपके पास भी आऊंगा। विक्रम जी सर, एक मुझे 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड में बताइए कि आज अगर छांगुर पर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है तो ये कितनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? जाहिर सी बात है एक दिन में तो पता चला नहीं होगा। जी पांडे जी, ये 2010 से इसका आपराधिक साम्राज्य चल रहा था और 2010 के बाद आप देखें आज अनावरण हुआ। उसके लिए मैं यूपी एटीएस, यूपी पुलिस प्रशासन को बधाई दूंगा, क्योंकि ये पाप की दुकान तब से चल रही थी। और अगर अनावरण हुआ तो सरकार ने, पुलिस ने क्या बहुत बड़ी गलती कर ली। सारी कुंठा और अवसाद इसीलिए है। ये पकड़ कैसे लिया? आप उसकी आलोचना कैसे कर रहे हैं? आप उसकी तालिका पे नहीं, ये कितनी पुरानी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है सर? समझे, मतलब कब से लगी होगी पुलिस? पाप दोनों लोग सधर्मी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी नाकामियों को छुपाना। अरे रुकिए ना प्लीज प्लीज अश्विनी मिश्रा, अब मनोज काका जी मालूम है, अरे रुकिए भाई रुकिए, मालूम है आपको 27 के लिए गठबंधन करना होगा, आपके अनर्गल आरोप हो सकते हैं। और पहले तो जरा अपनी परिभाषाओं को जरा देख लें एक बार। और स्वधर्मी हो विधर्मी हो, आपकी में कोई मोहताजी नहीं है कि आपकी जो जीवन लक्ष्य है या आपका जीवन दर्शन वो मैं आत्मसात करूं। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल का या प्रशंसक बनूं या उसका झंडा लेके चलूं। कान खोल के सब लोग सुन ले। एक चीज ये है। दूसरी चीज, ये इन्वेस्टिगेशन अभी हाल का चला है। पाप की दुकान 2010 से चल रही थी और इतने जल्दी अगर इतना बड़ा अनावरण हुआ है, उसके लिए पुलिस, एटीएस और एसटीएफ बधाई के पात्र। ठीक है, मैं छांगुर से आगे बढ़ता हूं। हाजी मेहरदीन रंगरेज, ये कांवड़ पर अगर व्यवस्थाएं हो रही हैं, इंतजाम हो रहे हैं, QR कोड लग रहे हैं, नो नॉनवेज रूट हो रहा है, क्या दिक्कत है इससे? कोई समस्या? देखिए बिल्कुल समस्या है राकेश भाई। जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है तो बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है इतनी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगी, ऐसे इंतजाम करेगी। मगर जब मुसलमानों का मुहर्रम का त्योहार आएगा, ईद आएगी, बकरा ईद आएगी, तो पाबंदियां लगा दी जाएंगी। कौन सी और उनको जो है पाबंदी है, 10 फुट से ऊपर ताजिया नहीं निकलेगा, नमाज नहीं अदा कर सकते, इतने लोग अदा कर सकते हैं। तो जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा कर रही है, ये दिखाना चाहती है उन लोगों को जो कि हम मुसलमानों की चोरी टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों को देखो हम कितना परेशान कर रहे हैं। मगर सुन लीजिए, मुसलमान इन सब चीजों को झेलता हुआ आज से नहीं आ रहा, बहुत दिनों से आ रहा। दूसरी बात, छंगूर बाबा के ऊपर भी मैं सवाल उठाऊंगा कि अगर बाबा ने इतना बड़ा अपराध किया है तो उसे सजा कोर्ट देगी या हमारी जो है डबल इंजन की सरकार देगी? कि आज उस पर FIR होती है और कल उसके घर पे जाके बुलडोजर चला। अरे भाई मई में तब भी सुप्रीम कोर्ट। हाजी मेहरदीन प्लीज हाजी मेहरदीन फिर आप मेरे भाई, आप फिर क्यों उधर लेकर जाना चाहते हैं डिबेट को? क्यों उधर लेकर जाना चाहते हैं? मई में उस पर एक्शन हो गया था, मई से ये मामला चल रहा है। मई में अदालत ने कह दिया था हटाओ, तहसील न्यायालय ने हटाओ, यह अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर है। आज की बात नहीं है ये। सुनिए अच्छा राकेश भाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी अपराधी के घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता, क्योंकि अगर अपराधी एक व्यक्ति ने किया है और अपराधी के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं चल सकता कि वो अपराधी है, लेकिन नियमों के तहत चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का नियम किए जब क्यों आते हैं मुसलमानों पर नियम? मतलब मुसलमान के लिए नियम नहीं चाहिए? नहीं रुकिए अमितोष पारी,
अमितोष पारीक, हाजी मेहरदीन रंगरेज कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए नियम क्यों आते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि मुसलमानों को नियमों के दायरे से बाहर रख दिया जाए। राकेश जी, मुसलमानों के लिए इस देश में हाजिर रंगीज के लैंग्वेज से सिर्फ कुछ चीजें अलाउ है, वो है डेमोग्राफिक कंडीशन बदल जाए, नेपाल बॉर्डर पे 116 मदरसे खुल जाए, मस्जिदें खुल जाए, डेमोग्राफिक झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाए, 32% इंक्रीज ऑफ मदरसे हो जाए, मुसलमान अलाउड है, यूसीसी नहीं शरिया आ जाए, मुसलमान के लिए ठीक है, धर्मांतरण हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, लव जिहाद हो जाए, मुसलमान ठीक है, बिहार मुर्शिदाबाद हो जाए, मुसलमान के लिए ठीक है। लेकिन अगर एफएसएसएआई के अंतर्गत में क्यूआर कोड लगा दिया जाए जो कि कोर्ट के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुसलमान खतरे में आ जाएगा। लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, कोर्ट कहता है मुसलमान खतरे में आ जाएगा। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। इवैक्यूएशन ऑफ बांग्लादेशी रोहिंग्या 25 मार्च 1971, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। इस देश में जब भी कोई विस्तार होता है, मुसलमान ही क्यों खतरे में आता है? जब भी देश के अंदर में कोई ऐसे बाबा पकड़ में आते हैं धर्मांतरण की शिकार के लिए, ठीक है, एक बार हाजी मेहरदीन को और बोलने दीजिए। हाजी मेहरदीन, 27 फीट का 10 फीट क्यों हुआ तजिया? भाई इसलिए कि कई जगहों पर आपने पता नहीं खबर देखी कि नहीं देखी, हाई टेंशन तार से सट गए लोग, मर गए, झुलस गए। तो भाई प्रशासन देखेगा कि तार तोड़ना ना पड़े। 27 फीट हो या 10 फीट हो, नियम बनेगा। और सुनिए, 15 मई 2025, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। 15 मई 2025 तहसीलदार उतरौला के न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था छांगुर किसकोटी पर। 17 मई 2025 बेदखली का नोटिस जारी हुआ था। 26 मई 2025 दूसरा नोटिस जारी हुआ था। 6 जून 2025 तीसरा नोटिस जारी किया गया था, जिसमें फिर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश, और पिछले 3 दिन से बुलडोजर। अगर आपके पास इसके क्रॉस में अगर इसको गलत साबित कर सकते हैं तो करिए, बोलिए। देखिए राकेश भाई, जब शासन प्रशासन का डंडा चला था ना, तो योगी जी संसद में ऐसे रो रहे थे ऊ करके। नहीं, ये मजाक नहीं। हाजी मेहरदीन कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं। हाजी मेहरदीन कॉमेडी चैनल पर नहीं बैठे हैं। सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है, वो तुष्टिकरण की राजनीति बात कर ले तो दिक्कत, हिंदू की कावड़ यात्रा निकल जाए तो दिक्कत, शोभा यात्रा निकल जाए तो दिक्कत, 15 सेकंड में चल जाते, नहीं निकलनी चाहिए, कावड़ के अंदर में नहीं होना चाहिए, कावड़ टॉपलेस है, मीट फेंक दो, तो सब बराबर है, बढ़िया है। मगर कोई भी सरकार, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, वो सारे लोग इस बात से खुश है कि मुसलमान है, उसका घर टूट गया तो वाह कर रहे हैं। अरे उज्जैन, तुम्हारे पे बुलडोजर चलेगा तो तुम्हारे घर, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मनोज काका जी के पास जा रहा हूँ। हाजी मेहरदीन प्लीज, आप छांगुर में भी धर्म देखेंगे, अतीक में भी धर्म देखा गया था, और मुख्तार में भी धर्म देखा गया था। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ। प्लीज रुक जाइए भाई, प्लीज रुक जाइए। यही वजह है जो हाजी मेहरदीन की सोच है, इसी वजह से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स होती है, और यही वजह है कि छांगुर से स्विच कर गए थे मनोज काका जी, और यही वजह है कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था जब पुलिस पर गोली चला रहा था, तो भाईचारा खराब हो रहा है, ये ट्वीट किया गया था। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए प्लीज। मनोज काका जी रुकिए। कावड़, अरे भाई रुकिए ना, हो गया, आगे बोलने दीजिए। इन लोगों का क्या हाल है? हाँ ठीक है। छांगुर में आप मुस्लिम खोजिए, धर्म खोजिए, अतीक में आप धर्म खोजिए, आसाराम में मैं किसी को धर्म खोजने नहीं दूंगा, और ना राम रहीम में धर्म खोजने दूंगा, इसीलिए मैंने टोक दिया था सूर्या मैथिल को। अब मनोज काका जी, एसटी हसन आपकी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है, मैं कह दूं कि तोड़फोड़ अगर कहीं किसी के साथ भी होती है, कोई करता है, कांवड़िए हो, कुछ भी हुआ, कुछ एक जगहों से खबरें आई कि कांवड़ खंडित हुआ, आक्रोशित हो गए, तोड़फोड़ हो गई, वो गलत है, कानून उस पर काम करे। लेकिन डीजीपी स्तर के अधिकारी फूल बरसाएंगे तो हंगामा होगा ही। इनके दिमाग में कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता था, पहले तो ऐसा होता नहीं था कि पुष्प वर्षा हो, तो इतनी क्या दिक्कत है पुष्प वर्षा से? हाँ, कानून को लेकर कहीं दिक्कत हुई तो आप बोलिए कि कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, अभी डॉक्टर लोहिया की आप बात कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हम तो, और हम लोग भी कहते हैं, पूरा भारत यही चाहता है कि हर व्यक्ति के मन में राम की मर्यादा हो, कृष्ण की उन्मुक्तता हो, और शिव जैसा असीमित व्यवहार हो। हम तो चाहते हैं कि कांवड़िया को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे, पिछले साल जिन कांवड़िया को हाई टेंशन के तार से मर गए, कितने लोग मर गए? योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए आपको कि आपने उन कांवड़ियों को क्या मदद किया? कोई मदद सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद किया। हम चाहते हैं कि धर्म एक मां की तरह है, हम अपने भी धर्म का बहुत आदर सम्मान करें, हम दूसरे के भी धर्म का करें, और धर्म किसी भी सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार का धर्म पंथ निरपेक्षता है, उसको सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। नहीं, वो जो बात है, मैं खत्म कर रहा हूं कि जो आज साहिने मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और ये सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल सही इन्हीं बात है, बातों सर। से हम अपनी बात बिल्कुल खत्म मनोज कर काका रहे जी, हैं। किसी के बाप तो का हिंदुस्तान सरकार थोड़े को नहीं सभी है धर्मों के प्रति और किसी को भी ये खूब समझने का आदर हक नहीं है। सम्मान का भाव रखना और सत्ता चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आती पूरी जाती रहती है। व्यवस्था- और आपने बिल्कुल आखिर में आपने बिल्कुल टोन ठीक पकड़ ली और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एसटी हसन का बचाव करने में आप कुछ और नहीं कह गए। जिस तरीके से आप छांगुर को लेकर बोल रहे थे, स्विच कर गए, वो भी ठीक ही लगा था। खैर, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।